पहले पाकिस्तान के राजदूत ने अफगानिस्तान की बेइज्जती की, जिसके बाद हंगामा हुआ, दोनों देशों के बीच तलवारें खिंच गईं, तो फिर पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। तालिबान राज का खौफ ऐसा है कि पाकिस्तानी राजदूत संयुक्त राष्ट्र में माफी मांगने लगे। संयुक्त राष्ट्र में तालिबान शासन को लेकर पाकिस्तानी राजदूत की टिप्पणी पर इतना हंगामा हुआ कि पाकिस्तानी राजदूत को आखिरकार माफी मांगनी पड़ी। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के राजदूत मुनीर अकरम के बयान पर बड़ा विवाद हुआ। अफगानिस्तान में तालिबान शासन के तहत महिलाओं के अधिकारों के बारे में बोलते हुए मुनीर अकरम ने कहा कि महिलाओं को घरों में प्रतिबंधित करना पश्तून संस्कृति का एक हिस्सा है। इससे अफगानिस्तान के दूत नाराज हो गए और उन्होंने बैठक में अपने पाकिस्तानी समकक्ष की तीखी आलोचना की। उन्होंने तालिबान संस्कृति और पश्तून संस्कृति को अलग अलग बताया और मुनीर अकरम की समझ पर सवाल उठा दिया। जब इस बात पर आलोचना होने लगी तो उसके बाद मुनीर अकरम की ओर से कहा गया कि उनका इरादा किसी को टारगेट करने का नहीं था, उनकी टिप्पणियों को गलत समझा गया। एक मीडिया आउटलेट के सवालों के जवाब में अकरम ने कहा कि अगर उनकी टिप्पणी को गलत समझा गया या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा तो उन्हें खेद है। पश्तून संस्कृति का कोई अनादर नहीं था, जो अत्यधिक प्रगतिशील है और दुनिया भर में पूर्ण सम्मान की हकदार है। अकरम ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की एक ब्रीफिंग के दौरान विवादास्पद टिप्पणी की थी, जिसमें राजदूत ने महिलाओं पर तालिबान सरकार के प्रतिबंधों को पश्तून संस्कृति से जोड़ दिया था। उन्होंने कहा था कि अफगान अंतरिम सरकार द्वारा जो प्रतिबंध लगाए गए हैं वो धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि पश्तून संस्कृति के एक अजीबोगरीब सांस्कृतिक दृष्टिकोण से आते हैं, जिसके लिए महिलाओं को घर पर रखने की आवश्यकता होती है और यह अफगानिस्तान की एक अजीबोगरीब विशिष्ट सांस्कृतिक वास्तविकता है जो सैकड़ों वर्षों से नहीं बदली है। इसी टिप्पणी के बाद ऐसा हंगामा हुआ कि पाकिस्तानी राजदूत को माफी मांगनी पड़ गई। पाकिस्तान के रिश्ते अफगानिस्तान के साथ लगातार बिगड़ते चले आ रहे हैं। ऐसे में इस तरह की बयानबाजी से दोनों देशों के बीच रिश्तों को सामान्य करने की कोशिश को एक और झटके के तौर पर देखा गया। तभी डर से पाकिस्तानी राजदूत माफी मांगते हुए भी नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।